अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाता है, यानी कबूल कर लिया जाता है। और अब सुर्खियां। बीसी तबकात बैकवर्ड क्लास नहीं बल्कि बैकबोन है। जय हो बीसी महासभा से वजीर आला जगन का खिताब। जय हो बीसी महासभा में मुसलमानों की कसीर तादाद में शिरकत। कहा, समाजी इंसाफ की जगन ने कायम की है मिसाल। केसीआर जगतियाल के दौरे पर कलेक्ट्रेट ऑफिस का इफ्तिताह। मेडिकल कॉलेज समेत दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। एमसीडी कॉरपोरेशन पर आम आदमी पार्टी ने किया कब्जा। आपके खैमे में शुरू हुआ जश्न। और अब तफसील। विजयवाड़ा में जय हो बीसी महासभा का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 84 बीसी कायदीन ने हिस्सा लिया और जगन हुकूमत की जानिब से बीसी तबकात की तरक्की और फलाह के लिए किए जा रहे इकदाम पर तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि हर शोबे हयात में बीसी तबकात को मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है, यहाँ तक कि उन्हें दस्तूर साज इदारों नामजद ओहदों में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है। जगन ने कहा कि बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास नहीं बल्कि बैकबोन क्लास है और बीसी तबकात हुकूमत की बैकबोन है। మొత్తంగా ఇక నా బీసీలు, నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు, నా మైనారిటీలను కలుపుకుంటే 13లో 9 అంటే ఏకంగా 69% జెడ్పీ చైర్మన్లు ఈరోజు నా బీసీ, నా ఎస్టీ, నా మస్సీ, నా మైనారిటీ వాళ్ళు ఈరోజు ఆ స్థానాలలో కనిపిస్తా ఉన్నారు. 14 నగర కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు అంటే మేయర్ పోస్టులు, 14 నగర కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు అంటే మేయర్ పోస్టులలో ఎన్నికలు జరిగి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేస్తే బీసీలకు ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా? 14లో ఏకంగా 9 అంటే 64% ఈరోజు మేయర్లుగా బీసీలే ఉన్నారు. మొత్తంగా నా బీసీ, నా ఎస్సీ, నా ఎస్టీ, నా మైనారిటీలను కలుపుకుంటే ఎంతో తెలుసా? 14కు 12 పోస్టులు వీళ్ళకే ఇచ్చాం. ఇక బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ నా అక్క చెల్లెమ్మలకు విద్య పరంగాను మహిళా సాధికారత పరంగాను తీసుకుంటే దేశంలో ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలోనూ కూడా మన దరిదాపుల్లో కూడా లేనంతగా వారి మీద ఒక అన్నగా, ఒక తమ్ముడిగా వారి మీద నా ప్రేమ, నా ఆప్యాయతను చూపిస్తా ఉన్నాను. మనందరి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తా ఉన్న నవరత్నాల్లోని ప్రతి పథకం కూడా నా బీసీ, నా ఎస్సీ, నా ఎస్టీ, నా మైనారిటీ సాధికారత కోసమే అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నా బీసీలు, నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు, నా మైనారిటీలకు సంబంధించిన అక్క చెల్లెమ్మలు అందరినీ కూడా కలుపుకుంటే ఈ 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలలో ఎంతమందికి ఇచ్చామో తెలుసా? అక్షరాల 88% వీళ్ళకే ఇచ్చామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वजीर आला जगन ने कहा कि बाबू ने तेलुगुदेशम हुकूमत में बीसी तबका से 114 वादे करके फरामोश कर दिया, लेकिन जगन ने घर के एक फर्द की तरह बीसी तबकात की तरक्की और फलाह के लिए मौसर और अमली इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर के 98% वादों को पूरा किया है। బాబుకు చెప్పండి, బీసీలంటే ఇస్త్రీ పెట్టెలు,
కుట్టు మిషన్లు, షేవింగ్ కిట్లు, పనిముట్లు కాదు. బీసీలంటే ఇవి కాదు. నా వెన్నెముక కులాల మిత్రులారా, 2014లో బీసీలకు ఏకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 114 వాగ్దానాలు ఇచ్చి అందులో 10% కూడా అమలు చేయకుండా దగా చేసిన ఆ బాబుకు, ఆ చంద్రబాబుకు చెప్పండి, మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన ప్రతి మాట కూడా నిలబెట్టుకున్న మా జగనన్న ప్రభుత్వానికి మేము ఇప్పుడు వెన్నెముక కులాలుగా మారాము అని చెప్పి ఆ చంద్రబాబుకు చెప్పండి. आज बैकवर्ड क्लासेस में माइनॉरिटीज भी हैं और जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन दिए थे, आज जगनमोहन रेड्डी साहब जो है ट्रांसपेरेंट वे में हर एक को जो है भलाई और बहबूदी के लिए आज अगर आप देखेंगे अम्मावड़ी देख लेंगे या चेयूता देख लेंगे या जो है जगनन्ना विद्या दीवाना, वसति दीवाना देख लेंगे या घर के पट्टे देख लेंगे या रैतु भरोसा देख लेंगे या आरोग्यश्री देख लेंगे, ये सारे स्कीमों में गरीब मुसलमान तबके को जो है 12,000 करोड़ से ज्यादा जो है फायदा सिर्फ 3 साल में हुआ है। आपको आंध्र प्रदेश की तारीख में या पूरे हिंदुस्तान की तारीख में कोई स्टेट में भी जो है इतना बड़ा अमाउंट वो लोगों की भलाई के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी इल्म के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके घर के लिए इतना पैसा कभी भी कोई खर्च नहीं किया है। आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह जो है जगनमोहन रेड्डी साहब के जो है काम करेंगे और इसका फल भी हम देखेंगे। विजयवाड़ा में मुनक़िदा बीसी इजलास में मुसलमानों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शेख और दूसरे तबक़ात के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। पेन्ना असेंबली हल्के के मुकामी मुसलमानों ने बीसी इजलास में शिरकत की। मुआशी तौर पर मुस्लिम तबकों को बीसी में शामिल करने की मांग की। बीसी को हर रकम से बहुत फ़ायदा हुआ भाई। असल बीसी हमें माइनॉरिटी मुस्लिम्स को हो, अभी कोसे बीसी कोसे है कि सबको भी फ़ायदा हुआ भाई। अभी तो अब वो इसी से हमारे वहाँ राजशेखर रेड्डी साहब पहले हमें बीसी को 4% दिएगा बोल को हमारे बच्चे भी पढ़ लेते हैं, बहुत फायदे में उन लोग आज करे। सो हमारे राजशेखर रेड्डी के हमें पहले रहे, अब जगन भाई के पीछे है, हमें हर हमेशा भी रहेंगे। हमें अभी कम के बीसी में नहीं मिला सो हमारे थोड़े है भाई। अभी सैदा को लगा थोड़े है, वो लगा को मिला तो अभी खुश महसूस होते भाई। हमें बैकवर्ड कास्ट आगो तो स्टेट को पीछे पड़े सो नहीं, बैक बोन नाथ के वाईएस जगन साहब है, हमारे सामने ले लेके जाते हैं, स्लोगन दिए वैसा अमल करते हैं। हर एक कास्ट को भी बीसी में एक कारपोरेशन बना को, एक चेयरमैन बना को क्या एक फ़ायदा कराते हैं। ऐसा आगे चल को भी हर एक बड़ू बलहीन वर्गाला को मेलू करते हो जगन के साथ हमें एला वेला रहते हमें। भाई बीसी ला को क्या भी करो राजशेखर रेड्डी करे, अभी थोड़ा करने का है। बीसी ला को राजी गेम होने क्या भी मालूम नहीं। हम लोग इतने साल इतने बड़े हुए, बीसी ला कभी रोड पोक आई नहीं। ये चाहना अब वेलूर में बीसी का क्या बोले सरकार करे उन्हों बीसी ला बड़ा पीट डाले, राजी गेम होने हमका हया नहीं काकी रे हमका सब भी बीसी ला। अब भी जरा रोडा पहा को राजी गेम से भी सामने गाते हैं, ऐसा का साथ दिए तो बीसी ला को भी एक मार करता। सब कास्टा को भी है, लेकिन बीसी ला को खुन लाल का है, उसे मुसलमान को थोड़ा मिला है, थोड़ा कभी मिलाना है। खाना को गीना को जरा ऐसा है, श्या वाला को ऐसा सब भी थोड़ा इतना रखो है। उनका को बीसी में मिलाए तो अभी सामने को जाको बीसी का बहुत बढ़ोतरी होता। वज़ीर आला केसीआर ने आज जगतजाल में कलेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। कलेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स की इमारत 20 एकड़ जमीन पर तामीर की गई। कलेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स में जिला के तमाम महकमों को एक ही छत के नीचे रखा गया है। कलेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 49.20 करोड़ का खर्च आया है। केसीआर ने जगतयाल में मेडिकल कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा। इफ्तिताह और संग बुनियाद के बाद वज़ीर आला केसीआर जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। గ్రోత్ అనేది చాలా మందికి అర్థం కాదు. గ్రోత్ అనేది ఒక దశ వరకు స్టాగ్నేటెడ్గా ఉంటుంది, తట్టుకొని ఉంటుంది. ఒక దశ దాటితే అది మల్టీఫోల్డ్ మ్యానిఫోల్డ్ ఉంటుంది, చాలా పెరిగిపోతుంది. ఆ గ్రోత్ను మనం అందిపుచ్చుకునేటువంటి దశకు తెలంగాణ చేరుకుంటా ఉంది. ఇంకా కొంచెం కమిట్మెంట్తో
ఇంకింత ఉత్సాహంతో మనందరం కనుక ముందడుగు వేసినట్టయితే ఇదే భావంతో ఇదే ఐకమత్యంతో తెలంగాణ ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్యువెల్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి డైమండ్ ఆఫ్ ఇండియాగా తయారైనటువంటి సంపూర్ణ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. ఆ ఓరియంటేషన్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలకు వచ్చింది, మంత్రులకు వచ్చింది, ఎంపీలకు వచ్చింది, అన్ని స్థాయిల ప్రజాప్రతినిధులకు వచ్చింది, అద్భుతంగా పురోగమిస్తూ ఉన్నది. सीपीआई के राजभवन के घिराव को पुलिस ने आज नाकाम बना दिया। हैदराबाद के खरीब पुलिस ने राजभवन की जानिब से बढ़ने वाले सीपीआई कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस और सीपीआई कायदीन में धक्कोपेल भी हुई। सीपीआई कायदीन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर अपोजिशन की मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए गवर्नरों को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। गवर्नरों के मुश्तबा रोल पर सीपीआई ने तनकीद की और 8 रियासतों में अपोजिशन हुकूमत को गिराने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। పోలీసు వెహికల్ ఎక్కి మొత్తం కూడా సిపిఐ కార్య ఖండిస్తా ఉన్నాం. వెంటనే కూరనేని కింది దింపాలని చూస్తున్న పోలీసు వెహికల్ పైన విపక్షాల పైన ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ, ప్యారలల్ వ్యవస్థ, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎవరు అధికారులు ఉంటే వాళ్ళ తాబేదారులుగా, ఏజెంట్లుగా, వాళ్ళ బంట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న వ్యవస్థ కాబట్టి దీన్ని రద్దు చేయాలని అప్పటి నుంచే పెద్ద ఆందోళన మొదలైనాయి. సర్కారియా కమిషన్ కూడా వేయబడింది. సర్కారియా కమిషన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది, ఈ భారతదేశం అనేది ఫెడరల్ వ్యవస్థ, ఇది రాష్ట్రాల కలయిక, కేంద్రం కేవలం సమన్వయకర్తనే, కోఆర్డినేటరే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పెత్తనం చేస్తాను వీలేదని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా సర్కారియా కమిషన్ సిఫారసు చేసింది. కానీ నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రధానమంత్రిగా మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల్లో, అందులో ప్రతిపక్ష ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ల ద్వారా ప్రభుత్వాలపైన పెత్తనం చేయడం, లేకుంటే కిరికిరి పెట్టడం, లేకుంటే ఇబ్బందులు పాలు చేయడం, బిల్స్ను తిరగబెట్టడం, లేకుంటే పెండింగ్లో పెట్టడం, నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి, లేదా ప్రభుత్వాలకు కూలవేయడానికి కూడా కుట్రలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికే చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే 8 రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను నరేంద్ర మోడీ నరంతక ప్రభుత్వం కూలదోసి, ఇంకా ఈ మధ్యనే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన మంత్రాంగం అంతా తేలిపోయి ఫామ్ హౌస్లో జరిగినటువంటి మరి గుసగుసలు, తర్వాత అక్కడ జరిగినటువంటి మొత్తం గుట్టు రట్టంతా కూడా, తతంగం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసింది. एमएलएस की खरीदारी मामले में मुलजिम A3 सिम्हायाजुलू चंचलगुड़ा जेल से रिहा हो चुके हैं। हाईकोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर करने के बाद श्योरिटी में ताखीर के सबब 1 हफ्ते तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। फिलहाल रामचंद्र भारती और नंद कुमार जेल में ही हैं। महज 45 रुपए में कोविड का इलाज करने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए एक सरकारी डॉक्टर ने खुद को इब्तिदाई मरकज सेहत में 2 दिन से बंद कर लिया है। हैदराबाद के ईसामिया बाजार के सरकारी इब्तिदाई मरकज सेहत में 2 दिन से खुद को बंद कर लिया है और हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि उसे 45 रुपये में इलाज करने की इजाजत फराहम की जाए। 45 రూపాయలు అనేది డబ్బులే, కానీ నేను సమయం చెప్తున్నాను, 4 రోజుల నుంచి 5 రోజుల లోపల నెగిటివ్ రావడం జరుగుతుంది. సెర్చ్ చేయండి ప్రజలారా, మీరు సెర్చ్ చేయండి, నాయకులారా మీరు సెర్చ్ చేయండి. మా అధికారులకు ఎట్లాగో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి, వాళ్ళు చేయరు కాబట్టి, వాళ్ళకి తెలుసుకున్నా చెప్పరు కాబట్టి వాళ్ళు చేయరు. సెర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్, మీకు తెలుస్తుంది 8+7+ డేస్. కానీ నా వైద్యంతో నేను ఉపయోగించే మెడిసిన్స్ తోటి 2 రోజులలో అవుతుంది. 2 రోజుల్లో వైరసెస్ అనేది చనిపోతుంది. ముఖ్యంగా నేను ముందే చెప్తున్నాను, ఈరోజు నేను ఇలా బందీగా కనిపిస్తున్నాను, వాస్తవం నిజం బందీ అయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిజం బందీ అయిందండి, నిజం అనేది బందీ అయింది. 45 రూపాయలు ఏమొస్తుంది? చికెన్ లెగ్ కూడా రాదట, తెలుసా? డెంగ్యూ కూడా చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద డెంగ్యూ ఆల్సో. డెంగ్యూ కూడా చెప్తున్నాను, డెంగ్యూ కూడా చాలా చీప్గా 200 రూపాయలు తక్కువైపోతుంది. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी पर से बीजेपी को बेदखल करते हुए आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। आपने एमसीडी इलेक्शन में शानदार कामयाबी दर्ज की है। एमसीडी के 250 नशिस्तों में से आपने 134 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी 104 सीटों तक महदूद रही। कांग्रेस ने 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की, दीगर ने 3 सीटों पर कामयाबी दर्ज की है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली पर बीजेपी का 15 सालों से कब्जा था, ताहम इस मरतबा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर एमसीडी पर कब्जा जमा लिया है।
दिल्ली के अवाम ने नफरत की सियासत को हरा दिया। आपने शानदार कामयाबी दर्ज की है। ये रद्द-ए-अमल पंजाब के वजीर आला भगवत मान सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी से बीजेपी की बेदखली के बाद अब दिल्ली में सफाई के काम होंगे। दिल्ली में एमसीडी की कामयाबी पर आपने जश्न मनाया। देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुद्दों से। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम जनता में जाके क्या कहते हैं। हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। पार्लियामेंट के 19 रोजा इजलास का आज आगाज हो गया है। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव और सुपरस्टार कृष्णा की मौत पर लोकसभा में ताजियत पेश की गई। बाद में नायब सदर जमहूरिया हिंद धनकर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि धनकर ने मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। इस इजलास में मरकजी हुकूमत 16 बिलों को पेश करने वाली है। जगदीप धनकर नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा ऐवान की कार्रवाई चलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उनका खैर मकदम किया। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमि पुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमि पुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट सेशन को बिला खलल चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई से नौजवान अरकान पार्लियामान का नुकसान हो रहा है। मोदी ने कहा कि ऐवान में खलल और हंगामा आराई से नौजवान एमपीज को ऐवान में मसाइल को उठाने का मौका नहीं मिल रहा है और उन्हें सीखने का मौका मैसर नहीं आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम पार्टियों से नौजवान एमपीज को मौका देने की अपील की है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं। हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे। पार्लियामेंट सेशन में अपोजिशन ने महंगाई, बेरोजगारी और सरहदों पर चीन की दरअंदाजी जैसे मसाइल पर मोदी हुकूमत को घेरने का फैसला किया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर करने के लिए आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ। इस इजलास में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदों ने भी शिरकत की।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीसी तबकात बैकवर्ड क्लास नहीं बल्कि बैकबोन है, जय हो बीसी महासभा से वजीर आला जगन का खिताब। जय हो बीसी महासभा में मुसलमानों की कसीर तादाद में शिरकत, कहा समाजी इंसाफ की जगन ने कायम की है मिसाल। केसीआर जगतियाल के दौरे पर कलेक्ट्रेट ऑफिस का इफ्तिताह, मेडिकल कॉलेज समेत दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। एमसीटी कॉरपोरेशन पर आम आदमी पार्टी ने किया कब्जा, आपके खेमे में शुरू हुआ जश्न। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।